सिक्स्थ शेड्यूल आज देश का बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मुद्दा इतना बड़ा है कि सोनम वांगचुक जैसे महान इंजीनियर और इनोवेटर 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आप सबने थ्री इडियट्स मूवी तो देखी ही होगी और आप इस मूवी के सबसे बड़े किरदार रेंचो को तो जानते ही होंगे। पर क्या आप जानते हैं कि रेंचो का एक किरदार एक रियल लाइफ इंजीनियर से इंस्पायर्ड है, जिनका नाम है सोनम वांगचुक। वही सोनम वांगचुक जिन्होंने देश को आइस स्तूप, लद्दाख मेलेगिन्स और ऑपरेशन न्यू होप जैसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स दिए हैं। मगर आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि इतना बड़ा इनोवेटिव इंजीनियर और एजुकेटर आज 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है और सिर्फ नमक और पानी से गुजारा कर रहा है? आखिर क्या वजह है इस हड़ताल की और क्या सरकार से चाहते हैं सोनम वांगचुक? इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। 6 मार्च को इन्होंने कहा, आज हमारा प्लेनेट अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से खतरे में है। एनवायरमेंटल चैलेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर मेल्टिंग आज विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हिमालय पर पड़ेगा। और इसी खतरे से लद्दाख को बचाने के लिए लद्दाख में 6 शेड्यूल की मांग हो रही है। क्यों जरूरी है 6 शेड्यूल, आइए समझते हैं। 2019 में जब आर्टिकल 370 को संविधान से हटा दिया और लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया, तो लद्दाख के पास अब कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं रही। लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी के रूप में भारत से जोड़ा गया और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत इन दोनों की टेरिटरी का एक गवर्नर बनाया गया। 3.25 लाख की आबादी वाला ये राज्य, जिसमें आज हजारों लोग सड़कों पर हैं, खुद के घर को बचाने की मांगें लेकर सरकार से लगातार 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। सोनम वांगचुक इंजीनियर होने के साथ साथ महान क्लाइमेट एनालिस्ट भी हैं। उन्होंने बताया कि वह पहले से ही पिघलते ग्लेशियर, खिसकते पहाड़ और तबाह होते पर्वतों जैसी समस्याओं से लड़ रहे हैं, और यदि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लद्दाख में की जाएगी तो इसके रिजल्ट्स और भी ज़्यादा डराने वाले होंगे। लोगों को पानी पीने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि हिमालय से लगे सभी देश के करीब 2 बिलियन लोग इससे प्रभावित होंगे। लद्दाख पहला ऐसा राज्य नहीं है जहाँ 6 शेड्यूल की मांग उठी है, बल्कि इससे पहले भी दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में रहने वाली अनुसूचित जनजाति को भारतीय संविधान के 6 शेड्यूल में रखा गया है। हाल ही में माननीय गृह मंत्री लद्दाख के 2 प्रमुख पार्टी अपेक्स बॉडी ऑफ लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं और उनको ये आश्वासन दिलाते हैं कि बीजेपी की सरकार लद्दाख में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार, उनकी ज़मीनें और उनके कल्चर को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगी। मगर वह 6 शेड्यूल को लद्दाख में लागू नहीं होने दे सकते। सरकार क्यों नहीं चाहती कि लद्दाख के लोगों का भविष्य स्थानीय लोग तय करें? अगर 6 शेड्यूल लद्दाख में लाया जाता है तो वह खुद के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल बना सकेंगे। लद्दाख के लोगों की किस्मत उनके द्वारा चुने गए स्थानीय पार्टी के लोगों के हाथों में होगी, जो लद्दाख को बाहरी लोग से बेहतर समझते हैं। वह खुद के कानून बना सकेंगे। अपने गाँव, जंगलों, पहाड़ों और बेतहाशा नायाब प्रकृति को बचाने की बागडोर अब उनके ही हाथों में होगी। मगर ऐसा होगा तो सरकार के औद्योगिक साथियों को बड़ा नुकसान हो जाएगा दोस्तों, जहां से इन्हें हज़ारों करोड़ों की फंडिंग हो रही है। मगर सरकार को ये बात समझने की ज़रूरत है, अगर राज्य ही नहीं बचेगा तो लोग ही नहीं बचेंगे तो इंडस्ट्री चलेगी कैसे? सोनम वांगचुक की दूसरी मांग है दोस्तों, लद्दाख के 2 सांसद भारत की संसद में बैठें, जिसमें लद्दाख को 2 राज्यसभा सीट दी जाएं, लेह और कारगिल। मगर अभी तक सरकार ने इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। क्या अपने ज़मीनों के लिए लद्दाख के लोगों की सुनी नहीं जानी चाहिए? क्या ये सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है? आखिर क्यों सरकार जैसे 2018 में मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित करती है, उसी को आज नज़रअंदाज कर रही है? क्या सरकार लद्दाख को आज देहरादून, शिमला जैसे बनाना चाहती है, जहां आए दिन लैंडस्लाइड से कई मौतें हो जाती हैं?